हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ए परमानेंट क्योर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। एंड हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। फर्स्ट वन इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, सेकेंड वन इज जीन थेरापी, थर्ड ऑप्शन इज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी एंड फोर्थ ऑप्शन इज बोथ ए एंड सी। तो हमें क्या करना है, इन 4 ऑप्शन में से यहाँ पे सही आंसर को चूज करना है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा। सो फर्स्ट हमें ये जानना होगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। ओके, इम्यूनोडेफिशिएंसी जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, विच इज SCID। सो ये क्या होता है एंड इसमें इस डिजीज में या इस डेफिशिएंसी में क्या देखने को मिलेगा हमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इम्यूनोडेफिशिएंसी है ये क्या होता है, दिस कैन पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये इनहेरिटेड है। ओके, दैट इज इट इज इनहेरिटेड डिजीज है ये एक। सो ये हमें पता चल गया कि ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को पास हो सकता है। अब हम देखेंगे कि ये जो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी है इसमें क्या होता है, बॉडी के किस पार्ट पे ये इफेक्ट करता है। बेसिकली ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको काफी ज्यादा वीक कर देगा। ओके, सो इट बेसिकली मेक्स द इम्यून सिस्टम वेरी वीक। ओके, वेरी वीक कर देगा उसको। तो ये आ गया हमारा सेकेंड थिंग। एंड क्योंकि ये हमारा इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है तो ये हो गया एक वेरी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। ओके, सो इट इज ए वेरी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। एंड इसका केवल एक ही इलाज है अभी तक, एंड दैट इज द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके ही हम इसका इलाज कर सकते हैं। सो अगर हम देखें कि ओनली परमानेंट ट्रीटमेंट अगर देखें तो बेस्ट, और परमानेंट क्योर अगर देखें तो इसका आ जाएगा हमारा द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ओके, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जिसको कि हम और क्या कहते हैं, दिस ट्रांसप्लांटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, और विच इज कॉल्ड एज स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। ओके, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। एंड यही है एक इलाज इस सिंड्रोम और इस डेफिशिएंसी का। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सेकंड दिया गया था जीन थेरेपी, ये रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन दिया गया एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये भी हो गया रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन था बोथ ए एंड सी, तो ये भी हमारे यहाँ पे रॉन्ग हो गया। द करेक्ट आंसर क्या आ गया, द करेक्ट आंसर इज द बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ओके, ट्रांसप्लांटेशन। तो ये जो है हमारा, ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। I hope you understood it well. All the best.